Good morning students and welcome to this second lecture on stereoisomerism. जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको आइसोमेरिज्म के समवायता के बारे में बताया था। समवायता दो तरीके की होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचना समवायता के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता क्या है? जब आइसोमर्स का स्ट्रक्चर, उनके बॉन्ड्स की पोजीशन ये सब कुछ तो बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन स्पेस में, 3 डायमेंशन में, त्रिविम आकाश में उसके जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन अलग अलग हो, तो उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमने अपने कंपाउंड्स को 3 डायमेंशन में रख दिया है, पेपर पे नहीं है, 3 डायमेंशन में। जब 3 डायमेंशन में हम उनको रखते हैं तो उनके जो अलग अलग समूह हैं जो उस कंपाउंड के अंदर हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनकी पोजीशन एक दूसरे से अलग अलग होती है। इनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे फिर से मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है, उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म से डिफरेंट है। वहाँ पे बॉन्ड्स की, सब्स्टिट्यूएंट्स की, फंक्शनल ग्रुप्स की वो पोजीशंस अलग अलग हुआ करती थी, वो अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बराबर है, सिर्फ स्पेस में उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो इन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और ऐसा जो प्रोसेस होता है, जो परिघटना होती है, उसको हम त्रिविम समवायता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और केमिस्ट्री का वो पार्ट जिसमें हम इन सब स्टीरियो आइसोमर्स का स्टडी करते हैं, उसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो दो तरीके का होता है। जब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वो दो तरीके के हैं। कॉन्फ़िगरेशनल, इसको हम कहते हैं विन्यासी, और सेकंड कन्फर्मेशनल या संरूपीय। यहाँ 1 बाय 1 हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल या विन्यासी समवायता। ये कॉन्फ़िगरेशनल समवायता, आइसोमेरिज्म, विन्यासी समवायता फिर से दो तरीके की होती है, ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल, प्रकाशिक समवायता और ज्यामितीय समवायता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समवायता में वो आइसोमर्स आते हैं जिनका स्ट्रक्चर, संरचना, जिनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब कुछ बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, उनके प्रकाशीय गुण एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। प्रकाशीय गुण क्या होते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। यहाँ हम पहले डेफिनेशन ले लें। 2 समावयी होंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 आइसोमर्स होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा होता है लीवियो रोटेटरी। एक आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट है, समतल ध्रुवीय प्रकाश है, उसके तल को राइट हैंड साइड की तरफ या क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुई का डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, उस समावयी को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और दूसरा जो आइसोमर होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को, जो उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट कर देता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, और इस आइसोमर को हम लीवियो रोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम स्मॉल d से या ब्रैकेट के अंदर प्लस से दर्शाते हैं, और लीवियो रोटेटरी को हम स्मॉल l या ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन से दर्शाते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि आइसोमर्स का स्ट्रक्चर, संरचना एक जैसी है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं, सिर्फ उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, प्रकाशीय गुण एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। 2 समावयी हैं। एक समावयी प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को
राइट हैंड साइड की तरफ या क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दूसरा आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसको हम कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक या लेवियो रोटेटरी। इन डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से, लेवियो रोटेटरी को स्मॉल एल से दर्शाते हैं या फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस साइन से दर्शाते हैं। यहाँ अभी एक वर्ड यूज़ हुआ था प्लेन पोलराइज लाइट, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या है, किसे हम प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सन से जो हमको लाइट मिलती है सफ़ेद रंग की होती है। ये सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है ये 7 रंगों से मिलके बना होता है, 7 रंगों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। इस लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म में से पास कराएं, प्रिज्म में से क्रॉस कराएं, आपने ये होते हुए भी देखा होगा, जब किसी कांच में से लाइट पास होती है तो वो हमको दिखती है 7 रंगों में डिवाइड हुई हुई, इंद्रधनुष हम जिसे कहते हैं, 7 अलग अलग रंगों में वो लाइट, वाइट लाइट डिवाइड हो जाती है। अब इन 7 रंगों में से हम कोई सा एक रंग पिक कर लें, उस लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। एक ही रंग की लाइट, एक ही वेवलेंथ की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। ये हमारे काम का है, ये एक वर्णी प्रकाश हमको इस प्लेन पोलराइज लाइट को समझने के लिए लेना है। तो हमने सबसे पहले वाइट लाइट को प्रिज्म में से क्रॉस करके उसे एक वर्णी प्रकाश बना लिया। अब प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश को समझिए क्या होता है। जो नॉर्मल लाइट होती है उसका प्रोपेगेशन सीधी लाइन में होता है, अनुप्रस्थ तरंग गति होती है। और अनुप्रस्थ तरंग गति का मतलब कि वो एटमॉस्फेयर में जो ईथर के पार्टिकल्स होते हैं उनको वाइब्रेट करती है, उनको वाइब्रेट करने से जो लाइट है उसका प्रोपेगेशन होता है। जो नॉर्मल लाइट है, सामान्य प्रकाश है, उसमें ये वाइब्रेशन सभी प्लेन्स में होता है। जो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है उस लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के सभी प्लेन्स में, सभी तलों में इस ईथर के कणों का कंपन होता है। इस लाइट को जब हम एक निकोल प्रिज्म में से क्रॉस कराएं तो जो आउटगोइंग लाइट है, जो इमर्जेंट रेज हैं, उसमें जो ये वाइब्रेशन है, ईथर के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में रह जाता है। इस तरीके की लाइट को जिसमें जो ईथर है, मीडियम है, उसके पार्टिकल्स सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करें, कंपन करें, इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। हमने लाइट को निकोल प्रिज्म में से गुजारा, देखिए लाइट ऐसे चलती है तो ये सारे डायरेक्शंस में 360 डिग्री एंगल पे जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उसमें वाइब्रेशन करती है। हमें इस सारे वाइब्रेशंस को सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक प्लेन में, ऐसी लाइट हमको चाहिए। ऐसी लाइट हमको मिलती है जब हम इसे प्रिज्म में से, निकोल प्रिज्म में से पास कराते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही तल में कंपन रह जाता है, वाइब्रेशन रह जाता है, और उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण तल कहते हैं। इसको डायग्राम से समझिए। सबसे पहले हमने एक वर्णी प्रकाश बना लिया, प्रिज्म में से वाइट लाइट को गुजारा, उसमें से एक रंग चूज़ कर लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसको हमने पास किया। ये देखिए, सबसे पहले ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को समझिए, ये सभी डायरेक्शन में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ये आपको दिख रहा है, सभी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो रहा है। इसको जब हमने निकोल प्रिज्म में से इस लाइट को क्रॉस किया तो अब वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में हो रहा है। इस लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, जो एक ही रंग की होती है और जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा होता है, और इस प्लेन को हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण तल कहते हैं। अब ये वाली लाइट को जब हम किसी कंपाउंड में से गुजारते हैं, वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, या तो लिक्विड होना चाहिए या उसका एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। जब हम इस वाली लाइट को किसी कंपाउंड यौगिक में से, सब्सटेंस में से पास कराते हैं तो ये वाला, ये हमको दिख रहा है, ये तल, अगर वो कंपाउंड इस तल को या तो राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा रोटेट कर दे या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा रोटेट कर दे तो हम कहेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ये देखिए,
एक ऐसा कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को, इसके प्लेन को किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर दे, तो हम कहते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या उसके अंदर प्रकाशिक सक्रियता है। और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं, इस फिनोमिनन को, इस घटना को हम कहते हैं ध्रुवण घूर्णकता। इस डायग्राम से समझिए, ये लाइट का सोर्स है। इस लाइट के सोर्स को, जिसमें सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, निकोल प्रिज्म में से हमने क्रॉस कराया, ये हमको मिल गई प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ हमने ये कंपाउंड रखा जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें चेक करनी है। अगर ये लाइट अब इसमें से पास होती है, ये जो लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट, ये इसमें से पास होती है। पास होने के बाद अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ी सी रोटेट हो जाती है, तो हम कहते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ये रोटेटेड प्लेन ऑफ लाइट है, प्रकाश का ध्रुवीण तल है। ये दिख रहा है आपको रोटेट हुआ हुआ, इतने डिग्री एंगल पर ये रोटेट हो गया। ये वाला उसके बिल्कुल अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ये वाला जो राइट हैंड साइड की तरफ जिसने रोटेट कर दिया वो D होगा, और जिसने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किया वो L होगा। ये डिग्री ऑफ रोटेशन इन दोनों का बिल्कुल समान होता है, डायरेक्शन अलग अलग होती है। ये तो हुई ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशीय गुण कहाँ अलग हुए? ये जो दोनों आइसोमर्स हैं इनके स्ट्रक्चर एक जैसा, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी, डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ इस रोटेशन में, एंगल ऑफ रोटेशन में, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, ये D और ये L। अब इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस क्या हैं? क्या कंडीशंस हैं जो उस कंपाउंड के अंदर होनी चाहिए अगर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है? दो कंडीशंस हैं, एक है स्टीरियोजेनिक सेंटर, दूसरी है एसिमेट्री इन कंपाउंड, असम्मितता। या तो कंपाउंड के अंदर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, या वो कंपाउंड असम्मित होना चाहिए। हम वन बाय वन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेते हैं हम स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, अणु के अंदर एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हों, अलग अलग एलिमेंट से, एटम से या ग्रुप से जुड़ी हुई हों, तो ऐसे कार्बन को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। और जिसमें ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इसको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इस कार्बन की चारों वैलेंसी CH3, OH, C2H5 और H से जुड़ी हुई है, तो ये वाला कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर है। सेम चीज़ यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड में, 3 मिथाइल हेक्सेन में और 2 क्लोरोब्यूटेन में। यहाँ पे कार्बन जो बीच का कार्बन है वो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये एक कंडीशन है, जिन कंपाउंड में ये होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिमेट्री पढ़ेंगे, असम्मितता भी पढ़ेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इन दोनों कंडीशंस में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन कौन सी होती। थैंक यू।